हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ स्कूल मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूंगी कि छुट्टियों के बाद आपको अपने दिनों को कैसे मैनेज करना है और कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल, सो या लेट्स स्टार्ट इट। छुट्टियों के बाद स्कूल के फर्स्ट डे की तैयारी पहली रात से ही होनी स्टार्ट हो जाती है। हम रात को अपने लिए अलार्म सेट कर देंगे क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही तो हमारा भरोसा नहीं है कि हम टाइम से उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे, इसलिए आप भी अपने लिए अलार्म सेट करके ही सोएं। और सुबह जल्दी उठने के लिए ये भी जरूरी है कि आप टाइम से सोएं क्योंकि छुट्टियों के बाद फर्स्ट डे स्कूल में कोई भी लेट नहीं होना चाहेगा, इसलिए इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जो स्कूल में जाने वाली सुबह होती है ना, उस दिन तो पूरी रात भी यही टेंशन रहती है कि स्कूल में जाना है, स्कूल में जाना है। और छुट्टियों के जब लास्ट के थोड़े से दिन बचे होते हैं ना, तभी से ये टेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो आज फिलहाल वो दिन आ चुका है जब हमें दोबारा से स्कूल में जाना पड़ेगा। तो अभी मैं टाइम से उठ भी चुकी हूँ, अपने रूम की लाइट्स भी ऑन कर दी है। बाहर देखने के लिए चलते हैं कि आज का दिन हमारे लिए क्या लेके आया है। बाहर जाके देखा तो बाहर का मौसम था बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। भगवान जी भी हमारा साथ दे रहे हैं स्कूल में जाने के लिए कि हमें गर्मी ना लगे। इतने लंबे रेस्ट के बाद अब हमें दोबारा से स्कूल में जाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखें। इसलिए हमें सुबह उठने के बाद अपने पूरे मॉर्निंग रिचुअल्स को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। सुबह उठते ही पानी का ग्लास पीना है, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद अपने डे को प्लान करना है, अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, सारी चीज़ों को सोच के लिखना है। और अब हमें अपनी हाइजीन का भी और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अब हम इतने दिनों के बाद स्कूल में जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, तो कोई कमी तो हमें रहने ही नहीं देनी है। इसलिए हमें सुबह उठने के बाद ब्रश अच्छे तरीके से करना है। तो चलो अब मैं आप सभी को एक बहुत यूजफुल चीज के बारे में बताती हूँ, बाईपास जीपीटी। हम सभी ना स्टूडेंट्स हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें टीचर्स ऐसी देते हैं जो हमें इंटरनेट से सर्च करनी पड़ती है, तो हम गूगल या फिर चैट जीपीटी का यूज करते हैं। पर उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है, ये चीज मैं आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहले आप इसके फीचर्स को देखिए, सारे टूल्स को देखिए। मान लीजिए आपको समर हॉलीडेज में या फिर ऐसे ही अपने होमवर्क में कुछ काम करने के लिए दिया है और वो है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो आपको उसके बारे में डिटेल सर्च करनी है। तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी में इस चीज को सर्च कर लेंगे, जो चीज हम सभी अब तक करते आए हैं, बट अब आपको इसमें चेंजेस करना है। वो चेंज क्या करना है, चलो मैं आप सभी को बताती हूँ। जैसे हमने ये सर्च कर लिया, तो अब देखो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो देखो इससे रिलेटेड हमें पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी जो भी हम जानना चाहते थे, बट इस चीज को हम यूज नहीं कर पाएंगे। जब हम सेम टू सेम चैट जीपीटी वाला लिख देंगे ना, तो टीचर्स को पता चल जाएगा कि हमने कहीं से कॉपी किया है। और जैसे टीचर्स हमें समझाते हैं, जो ह्यूमनाइज होता है ना, वो हमें यहाँ से नहीं मिलेगा, तो उस चीज को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। देखो, और यहाँ पे हम बाईपास जीपीटी पे सर्च करेंगे कि ये कितना एआई जनरेटेड और कितना ह्यूमनिज्म है। और आजकल तो एआई का ही जमाना चल रहा है, और जो इसका रिजल्ट रहेगा ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये पूरा का पूरा कंटेंट एआई जनरेटेड है, बट बाईपास जीपीटी पे एक सिंगल क्लिक के साथ हम इसको बिल्कुल ह्यूमनाइज कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास पूरा रिजल्ट आ चुका है। अब दोनों में आप फर्क देखिए। तो देखिए यहाँ पे शो भी हो रहा है, द आउटपुट कंटेंट इज मोस्ट लाइकली ह्यूमन रिटन। ये कंटेंट बिल्कुल भी एआई जनरेटेड नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये ह्यूमन ने ही लिखा हुआ है। बाईपास जीपीटी हमारे कंटेंट को 100% अनडिटेक्टेबल पैरेललिज्म फ्री कर देता है। सो नाउ लेट्स सी हाउ एआई बाईपासर कैन हेल्प बाईपास एआई डिटेक्शन। यहाँ पे शो होता है जीपीटी 0 जीपीटी, ओरिजिनलिटी एआई, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट निकल के आया है वो कितने % ह्यूमनाइज और कितने % एआई जनरेटेड है। और यहाँ के सारे रिजल्ट्स आप खुद देख सकते हैं। हमारा आउटपुट 100% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है। तो अब से आप अपनी स्टडीज में हेल्प के लिए बाईपास जीपीटी का यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपने रूटीन पे वापस आते हैं। अब छुट्टियों के बाद स्कूल के फर्स्ट डे से ही हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। स्कूल में जाने से एक रात पहले ही आपको दो चीजों को करके रखना है। एक अपनी ड्रेस को आयरन करके रखना है, दूसरा अपने बैग को पैक करके रखना है, जिससे सुबह उठने के बाद आप फटाफट से नहाने के लिए, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाएं। अब छुट्टियों के बाद आप स्कूल में जा रहे हो, बट आप अपने रूल्स को तो नहीं भूले होगे ना। सही से रेडी होके आपको जाना है, अच्छा सा हेयर स्टाइल करना है जो आपके स्कूल में अलाउड हो।
और नेल्स को चेक करना तो देखो भूलना ही मत, क्योंकि ये चीज तो हमारी प्रेयर में ही चेक होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे स्कूल में तो प्रेयर होने के बाद असेंबली ग्राउंड में ही सभी के नेल्स चेक करते थे। आपके स्कूल में भी जरूर करते होंगे किसी ना किसी टाइम, तो इसलिए अपने नेल्स को सही कट करके जाना। इसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है और अपने टिफिन को अच्छे तरीके से पैक करके जाना है। टिफिन को बिना ले तो आपको स्कूल में जाना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे वो स्कूल से आने के बाद खाना खा लेते, अपने टिफिन को पैक करके नहीं ले जाते हैं। पर आप में से किसी को भी ऐसा नहीं करना है। और अब आप इतने दिनों के बाद स्कूल में जा रहे हो, अपनी छुट्टियों में तो आप हर टाइम ही खाते पीते होगे, पूरा दिन यही चलता होगा, कभी खाने के लिए कुछ उठा लिया तो कभी कुछ उठा लिया। इसलिए आपको स्कूल में बिल्कुल मस्त वाली भूख लगने वाली है, तो अपने स्कूल के बैग में टिफिन को रखना तो भूलना है ही नहीं। और स्कूल में जाने से पहले एक बार अपने होमवर्क को दोबारा से चेक कर लीजिए कि कहीं आपने कुछ छोड़ा हुआ हो। अभी भी टाइम है, क्या पता आप एक आधी लाइन तो लिख ही लो। बैग आपको रात को ही पैक करके रखना है, बट एक बार अपने होमवर्क को, अपनी सारे हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक्स को अच्छे तरीके से चेक करके अपने बैग में रखना है। और वाटर बोतल को तो भूलना ही मत। आजकल हरियाणा में ना थोड़ा सा व्यू बारिश वाला रहता है, इसलिए मैं तो अपने साथ अम्ब्रेला लेके ही रखती हूँ। तो आपके यहाँ जैसा व्यू रहता है आप उसके अकॉर्डिंग अपने एसेंशियल्स को अपने पास रखना और स्कूल से आने के बाद अपनी सारी चीजों को अपने अपने ठिकाने पे रखना। और अपनी स्कूल की ड्रेस को स्कूल में से आने के बाद तुरंत ही बदल लेना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि पूरा दिन उसी को पहने रहते हैं और नेक्स्ट डे भी उसी को पहन के चले जाते हैं, तो इस चीज को आपको नहीं करना है, अपनी ड्रेस को चेंज कर लेना है। और अब आप बहुत सारे दिनों के बाद स्कूल में गए होंगे तो आप थक भी गए होंगे, इसलिए आने के बाद आपको भरपूर रेस्ट भी लेना है। आपको एकदम से अपनी बॉडी को बिल्कुल फोर्स नहीं करना है, इसलिए आराम से रेस्ट लेते लेते अपने सारे कामों को करना है। आराम से अपनी नींद को पूरी करने के बाद मैं बाहर आई और बाहर आके देखा कि यहाँ तो बारिश हो रही है और बारिश मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। अपनी नींद को बाहर उड़ाने के बाद फिर आप अपनी स्टडी टेबल पे आ जाइए और अपना जो होमवर्क दिया गया है उसको कंप्लीट कर लीजिए। इतने दिनों की छुट्टियों के बाद आपकी डेली होमवर्क करने वाली आदत भी छुट्टी गई होगी, पर अब आपको अपने रूटीन पे वापस से आना है। डेली थोड़े थोड़े एफर्ट्स करने हैं। एकदम से तो देखो मैं आपको नहीं कहूँगी कि एकदम से बहुत सारे चेंजेस खुद के अंदर ले आओ, बट हाँ धीरे धीरे आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते लेते अपने कामों को कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। एक दो दिन से ना हरियाणा में तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आप सभी भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सभी के यहाँ भी थोड़ी बहुत बारिश आती है या फिर वही गर्मी चल रही है। जब तक आपका आधा होमवर्क कंप्लीट होगा तब तक इवनिंग हो चुकी होगी, तो आप अपने लिए कोई भी ड्रिंक बना सकते हैं। मैंने तो अपने लिए चाय बनाई है, क्योंकि बारिश के मौसम में शाम की चाय पीने का तो अलग ही मज़ा है। उसके बाद अगर आप बाहर खेलने जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। कोई भी अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। टीवी देखना चाहते हैं तो टीवी देख लीजिए, फ़ोन यूज़ करना है तो फ़ोन यूज़ कर लीजिए। अभी मैं तो हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। अगर आपको नेक्स्ट डे स्कूल में जाना है तो आप अपने बालों में थोड़ा सा कम ऑयल लगाना, और अगर आपको नहीं जाना है तो आप अच्छे तरीके से अपने हेयर्स की मसाज करना। फिर आप अपने डिनर को एंजॉय करना, और एंजॉय करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए अपनी छत पे या गली में ही टहलना, अच्छे से व्यू का मजा लेना। हमें दिन में 2 to 3 टाइम्स फेस वॉश तो करना चाहिए, इसलिए अब मैं अपना फेस वॉश करूंगी और इसके बाद थोड़ी देर के लिए पढ़ूंगी। जो भी आपका होमवर्क पेंडिंग है, लर्निंग का काम, रिटर्न का काम, जो भी पेंडिंग है, आप इस टाइम उस काम को कंप्लीट करना। अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद आप अपने नाइट रूटीन को फॉलो करना, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। मैं आई बटन पे उस वीडियो का लिंक लगा दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और फिर अपने नाइट रूटीन को फॉलो करने के बाद मस्त कूलर को चला के आप सोने के लिए चले जाइए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको दोबारा से स्कूल में जाना है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।